हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। आप सभी साथियों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आ चुका हूं। सबसे शानदार सी इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि बात करने वाला हूं आप सभी साथियों के लिए एनवीएस की तरफ से आपकी जो स्टाफ नर्स की वैकेंसी है उसके बारे में यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, चर्चा करने वाला हूँ। कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन और कंप्लीटली अपडेट आप सभी साथियों को यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। आप सभी साथियों को बता दूँ कि नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आपकी यहाँ पर क्या हो चुकी है, रिलीज आपकी हो चुकी है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको बता दूं कि अलग अलग वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी, यानी कि आपको जो पीजीटी की वैकेंसी है वो आपको देखने को मिल जाएगी, टीजीटी की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी, और इसके अलावा आपको यहाँ पर स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है वो आपको देखने को मिलेगी। और भी आपकी काफ़ी सारी जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, सभी पोस्टों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल से आप सभी साथी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देख लीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दूँ कि यहाँ पर देख लीजिएगा, पीजीटी और टीजीटी की जो आपकी वैकेंसी हैं वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाई गई हैं, और पीजीटी की आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज वैकेंसियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। इसी प्रकार आपकी जो टीजीटी की वैकेंसियाँ हैं वो भी आपको यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट वाइज देखने को मिलेंगी। ठीक है, इनके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में अगर यहाँ पर मैं डिस्कस करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, सबसे पहले आपकी जो बीएससी और एमएससी ये आपकी पास आउट होना ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट। उसके अलावा जो कि दोनों के अंदर कंपलसरी है, चाहे आप पीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं उसके अंदर भी कंपलसरी है, चाहे आप टीजीटी का फॉर्म भर रहे हैं उसके अंदर भी कंपलसरी है, वो है आपका बीएड। ठीक है, यानी कि इसके अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा, बीएससी एमएससी और बीएड आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, यानी कि पास होना चाहिए। वो कैंडिडेट क्या करेंगे, इन वैकेंसियों को आप अप्लाई करेंगे, चाहे आप पीजीटी की पोस्ट हो चाहे आपकी टीजीटी की पोस्ट हो। ठीक है, और आपकी जो टीजीटी की पोस्ट है वो भी आपको अलग अलग सब्जेक्ट वाइज देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि आपकी हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और भी आपकी जो अलग अलग सब्जेक्ट है वो आपकी रहने वाली हैं। अब जो बात करूँगा सबसे इम्पोर्टेंट स्टाफ नर्स की जो पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेता हूँ। तो स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा, जो कैंडिडेटों की एलिजिबिलिटी रहेगी, यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई यहाँ पर कर पाएंगे। ठीक है, काफ़ी बड़ी आपकी जो पीडीएफ है वो आप सभी साथियों के यहाँ पर क्या कर दी गई है, रिलीज आपकी कर दी गई है। स्टाफ नर्स की इस पोस्ट के अंदर देख लीजिएगा, बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग, यानी कि जिन्होंने क्या कर रखा है, बीएससी हॉर्न्स नर्सिंग कर रखा है, वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। रेगुलर कोर्स बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, यानी कि जो जीएनएम वाले कैंडिडेट हैं तो वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को अप्लाई करेंगे। यानी कि चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिग्री कर रखा है, या फिर आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो डिग्री और डिप्लोमा वाले जो कैंडिडेट हैं तो वो इस वैकेंसीज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, इस भर्ती के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि जो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे, पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई करेंगे, एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी क्या करेंगे, इस वैकेंसीज के लिए यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर देख लीजिएगा, सैलरी की अगर मैं बात करूँ तो इसके अंदर आपको स्टार्टिंग सैलरी 34,000 से लेकर, और आपकी जो सैलरी है वो सैलरी आपकी जाएगी 46,000। ठीक है, तो यह आपकी जो सैलरी है ये आपकी यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा आपको मेडिकल ऑफिसर, यानी कि स्किल टीचर या हेल्थ केयर के नाम से आपकी वैकेंसी है, जिसके अंदर आपको यहाँ पर एमबीबीएस वाले कैंडिडेट, एमएससी बायोसाइंस, एमएससी आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी वाले जो कैंडिडेट हैं, या फिर जो बीएससी नर्सिंग विद द 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले जो कैंडिडेट हैं, और वो क्या करेंगे, इस वैकेंसीज को यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे। यानी कि इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर क्या रहेंगे, एलिजिबल्स रहेंगे। इस प्रकार से आपको और भी काफ़ी सारी अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दी गई है। ऑफिशियल आपका जो नोटिफिकेशन है तो वो नोटिफिकेशन आपका यहाँ पर क्या हो चुका है, जारी आपका हो चुका है। एज के लिमिट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगी, इस भर्ती का आपका जो एज का लिमिट है वो आपका क्या रहेगा। तो आपको एज लिमिट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर, और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी यहाँ पर 30 ईयर। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि कम से कम आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज लिमिट 30 ईयर यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और एनवीएस की आपकी जो भर्ती है ये भर्ती आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपकी आती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो आपकी इसकी जो जॉब की लोकेशन की मैं बात करूं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट
रेगुलरली कमेंट करते रहते हैं कि जॉब की लोकेशंस क्या रहेगी। तो जॉब की लोकेशंस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति चंडीगढ़ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिल चुकी है, यानी कि एलिजिबिलिटी के अंदर चाहे आपने डिग्री कर रखा है नर्सिंग के अंदर, चाहे आपने नर्सिंग के अंदर क्या कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, बिल्कुल से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जीएनएम, बीएससी, पोस्ट बीएससी, एमएससी सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए एलिजिबल्स रहेंगे। सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में यहाँ पर बता दूँ आपको कि इस भर्ती का आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो आपका क्या रहेगा। तो यहाँ पर आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो आपका रहेगा मेरिट के आधार पर, यानी कि इसके अंदर आपका कोई भी सीबीटी एग्ज़ाम आपका नहीं होगा, यानी कि मेरिट के आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो बिल्कुल से जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पर फिल करना है, और एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दोगे इसके बाद में आपको यहाँ पर डायरेक्टली ज्वाइनिंग दी जाएगी। आपको यहाँ पर मेरिट के आधार पर जो भी आपके नर्सिंग के अंदर मार्क्स रहेंगे उसके आधार पर आपका जो सिलेक्शन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको यहाँ पर बता दूं कि कुमार मनीष एजुकेशन जो आपका ये चैनल है इसके माध्यम से आपको ऑल ओवर इंडिया की नर्सिंग की जो वैकेंसियाँ हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। चाहे आप किसी भी स्टेट से देख रहे हो, चाहे आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो, बिल्कुल से आपको ऑल ओवर इंडिया की अपडेट है, कॉन्ट्रेक्चुअल या परमानेंट सभी नर्सिंग की वैकेंसियों की इन्फॉर्मेशंस आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर से देखने को मिलेंगी। तो जो साथी पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं उन साथियों को बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और अगर वीडियो को विजिट कर रहे हो तो वीडियो को अपने ग्रुप्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ, कोई प्यारी सी और शानदार सी इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय चुका है। एज के लिमिट के बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगी। इस भर्ती का आपका जो एज का लिमिट है वो आपका क्या रहेगा, तो आपको एज लिमिट के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर और आपकी जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी रहेगी यहाँ पर 30 ईयर। 18 से 30 ईयर तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर पाएंगे, वो इस भर्ती के लिए आप यहाँ पर एलिजिबल्स रहेंगे। यानी कि कम से कम आपकी जो एज लिमिट है वो आपकी 18 ईयर और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी एज लिमिट 30 ईयर यहाँ पर होनी चाहिए। इसके अलावा जो गवर्नमेंट रूल के हिसाब से रिलैक्सेशन है वो आपको देखने को मिल जाएगा। और एनवीएस की आपकी जो भर्ती है ये भर्ती आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आपकी आती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी है। तो आपकी इसकी जो जॉब की लोकेशन की मैं बात करूं, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट रेगुलरली कमेंट करते रहते हैं कि जॉब की लोकेशंस क्या रहेगी। तो जॉब की लोकेशंस की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो इसके अंदर देख लीजिएगा, ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी आपकी जो जॉब की लोकेशन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ठीक है, साथ में आपको यहाँ पर नवोदय विद्यालय समिति चंडीगढ़ की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपकी यहाँ पर रिलीज़ कर दी गई है। कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर